रामपुर नाम का एक बहुत खूबसूरत गांव था। वहां एक पहाड़ी पर राजू अपने माता पिता के साथ एक झोपड़ी में रहता था। राजू बहुत गरीब था। राजू के पापा खेती करके अपने परिवार को चलाते थे। एक दिन, ये लो राजू, इसे जाकर अपने घर के पीछे वाली जमीन पर उगा दो। हाँ सुनो, इसे समय समय पर पानी देते रहना ताकि गर्मी में भी सूखे नहीं। जी पापा। राजू जाकर वह पौधा लगा देता है। समय बीतता चला गया। राजू अब 15 साल का हो चला। वह अपने लगाए हुए पेड़ से बहुत प्यार करता था। वह हमेशा अपने पेड़ के पास जाता, उससे बातें करता, गले से लगता और अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। समय के साथ राजू पर जिम्मेदारियां बढ़ती गई। राजू, जाकर गाय को चारा खिला। जी मम्मी। एक चीज सुनते हो, हमें अब राजू की शादी करा देनी चाहिए। राजू अब बड़ा हो गया है। हाँ, यही हम भी सोच रहे थे। राजू अब बड़ा हो गया है, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। ऐसे में राजू की शादी हो जाती है। जी, आप जितना कमाते हो उतना में घर चलाना मुश्किल है। हमें और कुछ सोचना होगा। अच्छा, हम देखते हैं क्या करना है। इतना कहकर राजू वहां से चल देता है और उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। क्या हुआ दोस्त, तुम आज इतना उदास क्यों हो? क्या हुआ? कौन है? कौन बोल रहा है? मैं तुम्हारा दोस्त। कौन दोस्त? तुम्हारा पेड़, जो तुमने मेरी इतने दिन सेवा की, मेरे दोस्त बन के रहे हो, वही पेड़ हूँ मैं। दोस्त, बोलो क्या हुआ? क्यों उदास हो? अब दोस्त तुमको क्या बताओ, हम जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे हम पर जिम्मेदारियां बढ़ती गई। आमदनी बहुत कम है और घर के खर्चे बढ़ते गए। मेरी शादी हो गई, इसमें एक जिम्मेदारी और बढ़ गई। अब तुम ही बताओ हम क्या करें। समस्या तो है दोस्त, तुम एक काम करो, तुम हमारी पत्तियों को तोड़कर बाजार में बेच दो। इससे तुम्हारी समस्या का हल हो जाए। नहीं नहीं दोस्त, ऐसा हम नहीं कर सकते, तुमको बहुत दर्द होगा। तुम कुछ मत सोचो, पत्तियों को तोड़ लो। ठीक है दोस्त। राजू उस पेड़ की पत्तियों को तोड़कर बाजार में बेचने चला जाता है। ले लो, गाय के लिए चारे ले लो, मुलायम मुलायम हरी हरी चारे ले लो। राजू को पत्तियां बेचते बेचते शाम हो जाती है। चलो आज की कमाई तो हो गई, अब घर चलता हूँ। राजू पत्तियों को बेचकर घर आता है। ये लो आज की कमाई। दिन बीतते चले गए। राजू धीरे धीरे कर उस पेड़ की सारी पत्तियां बेच देता है। अब पेड़ की सारी पत्तियां खत्म हो जाती है। राजू पेड़ के पास आता है। अरे रे, पेड़ की तो सारी पत्तियां खत्म हो गई, अब क्या करें दोस्त, अब क्या होगा? तभी पेड़ से आवाज आती है, राजू तुम मेरी टहनियां काट लो और इसे बाजार में बेच दो। नहीं नहीं दोस्त, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसा हम करेंगे तो हम पर पाप चढ़ेगा और तुमको बहुत दर्द होगा। नहीं राजू, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। हमको नया जिंदगी मिल जाएगा।
लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। ठीक है, तुम जैसा बोलो। राजू जाकर टहनियाँ बाजार में बेच देता है। राजू को ये सब करते बहुत बुरा लग रहा था। पेड़ के पास अब कुछ नहीं बचा था सिवाय उसके ठुठ के। तभी राजू पेड़ के पास आता है। तभी पेड़ से आवाज आती है, बोलो राजू, अब क्या हुआ? क्या चाहिए तुमको? बस बस दोस्त, अब हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम हमारे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। बस हमको अब आराम चाहिए। तो ठीक है, आओ बैठ जाओ हमारे ठुट पर। ऐसे में पेड़ अपना सब कुछ दान देकर भी खुश था। इस प्रकार पेड़ अपना जान देकर भी हमारी रक्षा करते हैं। हमें पेड़ को नष्ट नहीं करना चाहिए।